नेशनल इंटर कॉलेज के फील्ड बड़हलगंज में फुटबॉल प्रतियोगिता मैच का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने किया, जिसके साथ ही अध्यक्षता कर रहे उज्जैन सिंह बताते चले दिल्ली के मणिपुर के बीच पहला मैच खेला गया, जिसमें दिल्ली ने मणिपुर को हराकर 1-0 से अपना नाम कर लिया। दूसरे में हाफ के मैच के खेलने के बाद बड़हलगंज नेपाल के बीच हो रहा। पत्रकार बाबूलाल सक्सेना, रिपोर्टर बड़हलगंज, गोरखपुर। 5 साल की उम्र के होते हैं तो उनको तभी से एक नर्सरी तैयार की जाती है जो 17 साल 18 साल तक होते होते अपने देश के लिए ओलंपिक में, विश्व कप में पदक ले आते हैं। भारत में उस सोच का अभाव है कि भारत के जब बच्चे 14 साल 15 साल 16 साल के हो जाएंगे तब वो अपनी बल पे, अपने बूते पे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन जब करते हैं तब सरकार उनके बारे में सोचती है। यह थोड़ा सा मन में कचोटता है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे छोटे कस्बों में छोटे छोटे बच्चों को की एक नर्सरी तैयार की जाए जो हमारे क्लब के लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए खेले और देश का नाम रोशन करे। यह सोच समाज के हर वर्ग में होना चाहिए, सरकारों के मन में होना चाहिए। सरकारें निश्चित रूप से थोड़ी सी उदासीन है इस मामले को लेकर के। खेल बहुत बड़ा उद्योग भी है। आज तमाम खिलाड़ी देखेंगे जिनके पास अथाह पैसा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास उतने पैसे नहीं है। तो खेल जब निखरेगा, खेल ऊपर आएगा, उभर के आएगा, तो भारत के लोग भी खेल के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग सरकार से यह अपील भी करेंगे कि सरकार अपनी मंशा को थोड़ा सा और साफ करे और खेल की प्रतिभाओं को बचपन से ही आगे बढ़ाने का प्रयास करे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। विधायक जी, खेलों को लेकर भारत में जो दुविधा चल रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास का मुद्दा है, वो फेल चल रहा है खेलों को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, दुविधा तो नहीं है। जैसे कि खेल, जहाँ तक बड़हलगंज की बात आपने कह दिया, तो बड़हलगंज में जो भारत सरकार का सपना भी बनने का है कि आज के 20 साल 25 साल पहले पंडित हरिशंकर तिवारी जी ने यहाँ ग्रामीण स्टेडियम बनवाया था और यहाँ के लोगों के, यहाँ के नौजवानों को खेलने के लिए, मेरे ख्याल से पूर्वांचल में जब कभी ग्रामीण स्टेडियम नहीं हुआ था तो बड़हलगंज में खेल स्टेडियम होता था। तो आप और उन्होंने अपने कॉलेज की ज़मीन को देकर खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया था। तो हम लोगों की तो बराबर, हमारे परिवार की ये रही है कि यहाँ के नौजवान बेहतर खेलें और उसका प्रमाण ये बड़हलगंज का मिनी स्टेडियम है, जिसको आज प्रदेश सरकार उसी की नकल पे आज चाह रही है कि हर विधानसभा में लगभग स्टेडियम हो और 2027 तक अभी उनका टारगेट है। तो हम तो बनवा दिए थे 1999 में, तो लगभग 27 और 28 साल आगे चल रहा बड़हलगंज। नहीं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाएं तो हैं, तो जब तक परिवार के लोग स्टैंड करा लेते हैं उसके बाद नेता आते हैं, उसके बाद जो है सरकारें आती है, उसके पहले उसका कोई खोज खबर नहीं करता। नहीं, जो खेल के मैदान बनाए जाते हैं तो इसीलिए बनाए गए ना। तो जो यहाँ पे खासकर बड़हलगंज में तो खेल का मैदान बनाया गया, युवा कल्याण विभाग के द्वारा बनाया गया, अपनी जमीन देकर बनाया गया। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को कॉलेज की जमीन देकर इस स्टेडियम का निर्माण कराया गया। तो बड़हलगंज के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो खेल में प्रयास होना चाहिए सरकार के द्वारा, वो यथोचित प्रयास अभी नहीं हो रहा है। यहाँ की प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास होना चाहिए। जिस तरीके से नेशनल स्पोर्टिंग क्लब द्वारा लगातार आयोजन किया जा रहा है हर साल, इसको लेकर क्या बोलेंगे? ये हमने तो अपने बात में ही कही कि भी एक सराहनीय कार्य है कि यहाँ के नौजवानों को नेशनल स्पोर्टिंग क्लब प्रोत्साहित। इसी तरह से ही जब कोई भी खेल गांव में, गली में, मोहल्ले से जब खेला जाता है तो ऊपर उठता है और इनमें प्रतिभाएं निकला करती हैं। तो यहीं से प्रतिभाएं निकलेंगी। इस तरह के खेल होते रहे, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्रिकेट के ग्लैमर के आगे बाकी खेलों का असर नहीं हो रहा है भारतवर्ष में, लेकिन बाकी दुनिया में तो फुटबॉल का ग्लैमर बड़ा है। अगर दुनिया में अगर आप देखेंगे तो फुटबॉल का ग्लैमर क्रिकेट से बड़ा है, लेकिन जो कॉमनवेल्थ के देश हैं वहाँ पे क्रिकेट का
ग्लैमर बढ़ा है और खासकर भारतवर्ष में भी क्रिकेट का ग्लैमर बढ़ा है। और उस बीच ये जो आयोजन हुआ इसके लिए ये सराहनीय कार्य है। जी, बात कर लिया जाए खेलों की, तो जो प्राचीन खेलें हैं कबड्डी कुश्ती जैसे हुई, ये विलुप्त होती जा रही हैं। इसको लेकर कैसे देखते हैं? कुश्ती को कैसे आप विलुप्त कर सकते हैं? अभी कुश्ती में आपके देश ने रियो ओलंपिक में मेडल मिला है, उसके पहले गोल्ड मेडल मिला था। उसको विलुप्त होना थोड़ा सा गलत हो जाएगा ये कहना। हाँ, कि अभी जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कबड्डी कम देखने को मिल रही है। कबड्डी चूंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक में अभी नई इंट्रोड्यूस हुई है, तो अभी उससे उतना चार्म नहीं आया है। लेकिन धीरे धीरे उसमें भी हमें लगता है कि जब संसाधन सरकार के द्वारा मुहैया कराए जाएंगे, उसमें भी जो जिस फील्ड में आप बैठे हैं, तो और जिस फील्ड में आप बैठे हैं नेशनल इंटर कॉलेज की फील्ड में, यहाँ के लड़के नेशनल इंटर कॉलेज का कबड्डी में 3 लड़के यहाँ नेशनल खेल के आए हैं इसी कॉलेज के। तो धीरे धीरे यहाँ पे बड़हलगंज में भी कबड्डी का माहौल पहले से भी अच्छा था और अब अच्छा हो रहा है। और कबड्डी में अब थोड़ा परिवर्तन भी हो गया है कि पहले खाली ज़मीन पे होती थी, कबड्डी अब मैट पे होने लगी है। तो संसाधन उसके लिए सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार अगर संसाधन देती है तो हमारे नौजवानों में ये प्रतिभाएं हैं कि हम दुनिया के स्तर से मुकाबला कर सकें। नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज और इसके बाद मुख्य अतिथि का भी माल्यार्पण करेंगे। मुख्य अतिथि आदरणीय जिला सुंदर तिवारी जी का माला पहना करके भैया अजय बीरू सोनकर से आग्रह है, वो अभी माल्यार्पण करेंगे। बीरू सोनकर जी और आशुतोष कुमार शाही जी जिनके द्वारा ये ट्रॉफी सौभाग्य के रूप में नेशनल पीजी कॉलेज नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान पर हो रहे टूर्नामेंट के लिए दी गई है। और जितेंद्र बहादुर शाही जी जो संरक्षक है, उनसे आता है कि हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। माल्यार्पण करके शिव प्रकाश यादव जी से आग्रह है, कृपया जो उपाध्यक्ष है इस कमेटी के, उनसे आग्रह है कि माल्यार्पण करें।